हेलो मेरे रॉक स्टार्स, आई होप सब बहुत ही मस्त हो गए, जम के पढ़ाई कर रहे होगे यार। माई सेल्फ विशाल भैया है, वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। चालू करने जा रहे हैं अपना 6th लेक्चर लाइट का। अभी तक हम लोग रे डायग्राम, मिरर फॉर्मूला, उस पर बेस क्वेश्चन, बेसिक सिंपल जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं इसके थ्रू हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं, उन सब की बातें कर चुके हैं इन प्रीवियस 5 वीडियोस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो वीडियोस बने हैं वो टॉपिक वाइज ही बनते जाएं। जैसे टुडे वी आर more focused towards magnification and the numericals which are combinedly joined with mirror formula magnification। आज हम लोग पूरी उसकी बात करने जा रहे हैं। तो आई होप यू ऑल हैव योर कॉपीज एंड पेन विद यू सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू सॉल्व विद मी। जब भी हम लोग क्वेश्चंस करते जाएं आप भी करते जाओ उसको, एंड जो भी बात हम लोगों ने पहले पढ़ी है आई होप उसको रिकॉल कर रहे हो और उसको एनसीईआरटी और अपनी रेफरेंसेस से पढ़ते हुए चल रहे हो। दैट इज मैंडेटरी बच्चों, एनसीईआरटी को ना छोड़ना, एनसीईआरटी की हर एक लाइन से गो थ्रू करना इफ यू विश टू गो 95 प्लस। अगर 95 प्लस जाना है तो एनसीईआरटी पकड़ के लाइन बाय लाइन रीड करना है, क्योंकि हर लाइन कुछ ना कुछ वहां पे इंडिकेट कर रही होती है। वैसे तो कोशिश करते हैं हम लोग कि सारे पॉइंट आपके हम लोग वीडियोस में ले लें, लेकिन अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि मिस हो रहा है तो प्लीज कीप वॉचिंग द बुक एज वेल। ठीक है, आप एक बार बुक रीडिंग करो, इसके थ्रू वीडियो वॉच करो, बुक रीड करो, जिससे आप अपने पूरे के पूरे एक हॉराइजन को कवर कर रहे हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लाइट लेक्चर 6 वी आर मूविंग विद मैग्निफिकेशन एज द मेन टॉपिक एंड गोइंग टू कवर द प्रैक्टिस ऑफ इट। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिकॉल दीज आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, पैरामीटर्स पहुंच चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। मिरर फॉर्मूला 1/f is equals to 1/v plus 1/u। हमारे 4 केस हैं रेज के, special case you can say, then there are 6 cases for the concave mirror and two for the convex mirror। ये हमारे जो 6 केसेस हैं कॉनकेव के और 2 कॉन्वेक्स के, इसके बाद हम लोग कर चुके हैं। ये सारी बातें हम लोग प्रिडिक्टेड पहले ही कर चुके हैं। नाउ लेट्स डू सम वार्म अप क्वेश्चन एज अ ड्रिल, जैसे हम हमेशा करते हैं कि फर्स्ट वी सॉल्व सम वार्म अप क्वेश्चन, जिससे हमारा एक आइडिया और थिंकिंग डेवलप हो जाए, दोबारा से रिकॉल हो जाए कि जो जो हमने पढ़ा था वो उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। द क्वेश्चन रीड्स एज rays from sun converges at a point 15 centimeter in front of a concave mirror। कह रहा है जितनी भी रेज आ रही हैं सन से वो सारी कन्वर्ज हो रही हैं 15 सेंटीमीटर। द लाइट विच आर कमिंग फ्रॉम सन वी कंसीडर देम एज दैट दे आर द light which are coming parallel to principal axis। If they are converging at 15 centimeter, it means we are getting the focus at 15 centimeter, but this is our concave, this is our concave mirror। We all know the focal length of concave is negative, right? ये पोल से हमारी जो ये फोकस के बीच में लेंथ है, that is what we call as focal length। focal length left side में it is negative, f is what, minus 15 centimeter। Where should an object be placed so that the size of image is equal to the size of the object। कह रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें जिसका जिससे उसका जो इमेज का साइज बने वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आ जाए। दिस इज द ओनली केस, यू ऑल नो, वी ऑल नो कि भैया ये एकलौता ऐसा केस होता है जब ऑब्जेक्ट का साइज हमारे इमेज के साइज के बराबर होता है। दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ वी नो द रिलेशन बिटवीन एफ आर एंड टू एफ आर, that is f is equals to r by 2। we say it as f is equals to r by 2, that's focal length is equals to half of the radius of curvature, or radius of curvature is the distance बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जस्ट डबल होता है, यहाँ पे कहीं मिलेगा हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज गोइंग टू बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डबल ऑफ द फोकस। तो डबल ऑफ द फोकस का मतलब क्या है सर, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ f, मतलब 2 into -15 मींस वी आर प्लेसिंग इट एट -30 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज व्हाट, -30, or you can say the object is placed at 30 centimeter in front of the mirror। बोल सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, आई होप आपको आ गया होगा और सबने इसको रीड करते ही कर लिया होगा। आपको इसके लिए कोई टाइम नहीं देना अलग से, रीड करो, आंसर निकालो फटाक से, तुरंत तुरंत वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स एज a full length image of a distant tall building can definitely be seen by using what। कह रहा है एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, अगर आपको उसकी इमेज ऑब्टेन करनी है तो आप कौन से मिरर का यूज कर रहे होगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ थिंक विद दिस आइडिया कि ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो बट यू गेट द इमेज in the mirror and that to a smaller image। Which mirror is this? Place object anywhere beyond C, at C, between C and F, between F and P, but you get the same result, that is image is small and it is being formed in the mirror। ऐसा कब कौन सा केस होता था,
Just think about it. So it's a case, second case of the convex mirror, right? It's a case, second case of the convex mirror. तो second case of the convex mirror क्या बोल जाएगा यहाँ पे आपसे कि हम ही को यूज करो, हम ही को यूज करो, मतलब if we use the convex mirror in this case, which is this, कि हम लोग अगर यहाँ पे convex mirror का यूज करते हैं, ठीक है, तो लाइट ऑब्जेक्ट कहीं पे प्लेस कर दो, यू विल सी की लाइट पहले यहाँ से डाइवर्ज होगी, तो हम लोग अपीयर कर देंगे, मिलेगी फोकस पे, फोकस राइट साइड होगा, देन वी पास अनदर लाइट रे अलोंग कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाए आगे जाके, राइट? तो यहाँ पे हमारी होगी इमेज फॉर्मेशन। तो एवरी केस ऑफ कॉन्वेक्स, सेकंड केस, the second case everywhere where the object is placed you will get the same kind of images, that is a small image which will form on screen, which screen पे नहीं बनेगी, virtual इंजेक्ट होगी लेकिन फॉर्म हो रही होगी, that's important, it means we are using a convex mirror। बहुत बढ़िया, ठीक है, मतलब छोटी इमेज बनती है। now this question, which of the following ray diagram is correct for the ray light incidenting on a concave mirror as shown in the figure। इस मिरर में आपको बताया गया है ये हमारा क्वेश्चन है, वो बताना है कि कौन सा रे डायग्राम बेस्ट फिटेड है। यहाँ पे लाइट आ रही है बच्चों, लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइट व्हिच कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes from focus, this is not passing from focus, this is passing from center of curvature, that is 2 time of focus, this light is reverting back in the same direction but this one is going to focus, it means we are good to go with our D option। D option is the right option, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। let's move to the next question, which next is not the question but the mirror formula, next is not the question but the mirror formula। अभी ये बहुत अमेजिंग है भाई कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है, उसको आपको यूज कैसे करना है। मिरर फॉर्मूले के संग मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मिरर फॉर्मूला बात कर चुके हैं, 1/f=1/v+1/u, अभी बात कर रहे होंगे मैग्निफिकेशन की, दैट इज m=2 समथिंग समथिंग समथिंग, बट हाउ वी डिफाइन द मैग्निफिकेशन पहले उसको देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अस मैग्निफिकेशन इज वेदर seeing an smaller object by the mean of a lens or a mirror and getting its बड़ी image, right? छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज, या फिर जिसको भी वाइस वर्सा ऑल्सो, बड़े से ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज। तो क्या हम लोग चेंज कर रहे हैं सर हाइट्स में? हाइट्स में मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और उसकी इमेज कितनी बड़ी है, देयर इज अ कंपैरिजन इन बिटवीन। बहुत बढ़िया। विद दैट वी आर आल्सो थिंकिंग फ्रॉम द प्रोसेस कि यार हमारा अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है इसकी बात भी कर सकते हैं। तो यस, देयर इज आल्सो अ रिलेशन कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है और उसकी इमेज कहाँ प्लेस हो रही है, इसके बेसिस पे भी फॉर्मूला क्रिएट होता है। अभी नाउ डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला इज नॉट इन द सिलेबस बट डायरेक्ट रिलेशन इज देयर। हम लोग डायरेक्ट रिलेशन की बात करेंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैग्निफिकेशन इज बेसिकली हाउ स्मॉल और बिग द इमेज इज इन रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। देखो ये जो क्रिस्प वर्ड है इस पे याद रखना कि कितना छोटा है बड़ा है। अभी इन विजुअलाइजेशन थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। व्हेन वी से मैग्निफिकेशन वी मीन कि वो इमेज कितनी बड़ी बन रही है, राइट? यू कैन सी हियर द गर्ल आईज इज गेटिंग बिगर, यू कैन सी अ मैग्निफाइड इमेज of the girl's eye, which means that image is getting bigger. But if you see here you have a small minion whose image is getting formed in a largest perspective, बड़ी बन रही है तो मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म। लेकिन अगर इसको ऑब्जेक्ट मान के आप इसको इमेज मान लो तो वहां पे हमारी इमेज छोटी बन रही है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली मींस व्हाट इज द रिस्पेक्ट, what is the relation of the object's size with the image size of the object position to the image position from the mirror or the pole। बहुत बढ़िया, ठीक है। the lens mirror और the रेफरेंस पॉइंट पोल चलता है हमारा, यू ऑल नो। अभी बात करते हैं कि क्या हमने कभी मैग्निफिकेशन यूज करा है, क्या हमने कभी ऐसा लेंस यूज करा है, मिरर यूज करा है जहाँ पे मैग्निफिकेशन यूज हो रहा हो। तो यस, वी हैव यूज्ड सच मिरर्स एंड लेंसेज जहाँ पे मैग्निफिकेशन यूज होता है। शायद आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में सुना हो, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा हो, या अगर आप मेरा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था मैग्नीफाइंग ग्लास से वो सीआईडी में था। दैट इज मेरे टाइम में सीआईडी आता था, तो आई यूज टू वॉच सीआईडी विद माई अंकल्स। वहां पे मैंने सबसे पहले देखा था, वहां पे हमारे वो डॉक्टर साहब हैं जो बहुत ज्यादा यूज करते थे। डॉक्टर साहब का नाम क्या है, आई एम फॉरगेटिंग, कमेंट करके बताना आप लोग क्या नाम था उनका, जो हमारे डॉक्टर साहब थे उसमें। चलो अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? मैग्निफिकेशन बेसिकली मींस इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हमारी इमेज टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी या छोटी हो रही है, इसकी बात करता है। द रिलेटिव एक्सटेंट
to which the image of an object is magnified with respect to the object. It is expressed as a ratio of the height of the image to the height of the object. Height की बात भी कर रहा है, height of the image to height of the object. It is usually represented by the letter m. ठीक है, guess its unit. Find करो आप unit, बताओ मुझे unit क्या होगी. Meanwhile, we can write this relation that magnification is what? Sir, height of image upon height of object. When I say hi, I mean height of image. That's basically the representation. When I say h not या ho, I means height of an object. ठीक है, हम आप लोग बात कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट की. बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया. आई होप इतनी बात समझ पा रहे होगे, ज़्यादा ट्रबल वाला पॉइंट नहीं होगा. चलो शाबाश. ओके, बढ़ते हैं आगे. तो वी ऑल नो कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, उसका यूज हमें पता है. हाँ, यू और वी के टर्म में एक फॉर्मूला होता है. मैंने कहा आपसे हाइट और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एंड इमेज फ्रॉम द पोल के बीच में एक रिलेशन बनेगा. दैट इज देयर, यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं. यू ऑल कैन सी. ओके, चलो. तो what is the relation? Sir, m is equals to minus time of v upon u. Now remember that here involves a negative sign, that is m is equals to minus time of v upon u. That's our magnification in terms of the image distance from the pole and object distance from the pole. U and v के relation में भी हमारा formula होता है. So if you combine both the relation, we get a complete relation for the magnification. We read as m is equals to minus v upon u, or the relation of height of image to height of object. हमारा ये relation भी निकल सकता है, which reads as m is equals to minus v upon u with respect to height of image upon height of object. बहुत बढ़िया. सर मैग्नीफिकेशन समझ आ रहा है हमको कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इमेज, या फिर उसकी पोजीशन क्या है इमेज के रिस्पेक्ट में. इनकी बातें हम लोग करते हैं. बस याद रखना, v ऊपर u नीचे, i ऊपर o नीचे. मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसकी डिस्टेंसेस और उसकी हाइट नीचे और इमेज के ऊपर, क्योंकि हम लोग रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी हो रही है, इसीलिए इमेज के ऊपर और ऑब्जेक्ट को नीचे रख रहे हैं. बहुत ही बढ़िया. इसमें उल्टा ना करना. और माइनस साइन यहाँ पे होता है, रिमेंबर दिस. This sign is in a formula. We need to put the u and v sign as per the sign convention. वो भी पुट करने पड़ेंगे हमको, ये फॉर्मूला का पार्ट है. ओके, दिस माइनस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला. बाकी हमको u और v जो साइन कन्वेंशन के थ्रू आएंगे किसी भी केस में, किसी भी न्यूमेरिकल्स में, वो पुट करने पड़ेंगे. बहुत अच्छे. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलो 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 चलो, ये हो गया. हाँ, ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं. तो इसको मैं रब कर देता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग. इसको रब करने के लिए मुझे हटाना ही पड़ेगा इसको. नो अदर वे. क्या करेगा? ओह, ये तो मैग्नीफाई कर देगा. You can see the magnification. You can see the magnification here, right? Wow. By the way, I am experiencing or seeing this property of PowerPoint for the very first time, but see the coincidence that this is being seen when we are studying magnification only. बहुत ही बढ़िया भाई, क्या भाई, क्या भाई, मजा ही आ गया. मतलब हम लोग magnification पढ़ रहे हैं और in between we are seeing this. The height of image should be taken as positive. क्या बात सही है ये? The height of image should be taken as positive for virtual images. अगर images virtual हैं, virtual बोलने का मतलब ही है कि सर virtual के संग erect बन रही होती हैं. More of a common sense. virtual के संग erect होंगी तो image ऊपर बन रही होंगी, ऊपर बननी होंगी तो positive लेंगे, right? नीचे लिखा हुआ है however it is to be taken as negative for the real images because real comes with inverted, और inverted होंगी तो नीचे बनेगी, तो we need to take as negative. Heights are also going to play the role. ऊपर है कि नीचे हैं, ऊपर है positive, नीचे हैं negative. Simply बहुत बढ़िया. चलो, अब ये हटेगा कैसे? That's another. Okay. Oh, oh my gosh. However, मैं तो खुद पहली बार ऐसी कोई प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, बट ठीक है. The height of image should be taken as positive. The height of taken as negative. बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया मुझे तो. चलो ठीक है, इस टाइम मस्त टाइम पे हमने इसको
एक्सप्लोर करा। ओके, लेट्स गो अहेड बच्चों, बात करते हैं द नेगेटिव साइन इन द, हाँ ये पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये, और अब कर देते हैं पहले। ये कह रहा है द नेगेटिव साइन in the value of the magnification indicates that the image is real. Right, ये बात याद रखना बच्चों, अगर मैग्निफिकेशन का आंसर आपका नेगेटिव आता है ना, इट मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखना, अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आता है बच्चों, इट मीन्स इट इज वर्चुअल and erect. ठीक है, remember this trick. If magnification is negative, it means it is real and virtual. If it is comes to be positive, it means it is virtual. ठीक है, magnification indicates, if it is come positive, it indicates that it is virtual. ये एक तरीका होता है अंडरस्टैंड करने का कि कैसा हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग के बाद देख सकते हैं कि वो रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल इरेक्ट है। तो रियल इन्वर्ट कब होगी, जब मैग्निफिकेशन आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। द मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वी कैन आंसर कि भैया ये कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रही होगी। बहुत ही अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द क्वेश्चन फटाफट, रीड द क्वेश्चन। कह रहा है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज। ओके, अ कॉनकेव mirror produces 3 time magnified and large real image of an object places 10 cm in front of it, whereas the image located। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन याद रखने आपको वो हर पॉइंट हम लोगों ने अभी भी डिस्कस करे थे। सर क्या थे वो पॉइंट? पहली बात तो ये है कि इमेज बन रही है रियल, अगर इमेज रियल बन रही है इट मींस हमारा जो मैग्निफिकेशन है बच्चे वो आ रहा होगा नेगेटिव। एग्री कर रहे हो? अगर बन रही है रियल तो मतलब मैग्निफिकेशन आ रहा होगा नेगेटिव, और कितना है, इट इज 3 टाइम। तो m की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई सर, यहाँ से m की वैल्यू हो गई हमारी m इज इक्वल टू -3। मैग्निफिकेशन की बच्चों कोई यूनिट नहीं होती है, पीछे एक क्वेश्चन था मैंने आपसे कहा था आंसर करने के लिए, आई होप अपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, जिससे मुझे भी आइडिया लग जाए जब मैं उसको रीड करूँ तो कि हु ऑल आर द फ्रीक्वेंट व्यूअर्स एंड हु ऑल आर गेटिंग द आंसर्स एज वेल। तो आप लोग प्लीज अपने आंसर्स को मेंशन करते जाना, जिससे मुझे आइडिया लगता जाए कि आप वो कर रहे हो, सीरियसली कर रहे हो। एंड ऑल दोज हु आर डूइंग इट सीरियसली, आई विल पर्सनली रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ यू एंड सी व्हाट ऑल वी कैन डू फॉर ऑल ऑफ यू। m-3 आ चुका है हमारा, कह रहा है उसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। बात कर रहे हैं हमसे इमेज कहाँ बन रही है। नाउ वी नो the formula of n in with respect to u and v, because this is u that is given to us, u is -10 centimeter, तो हमें u और v के टर्म में फॉर्म होता है दिस माइनस v अपॉन u। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u हियर, व्हिच इज व्हाट, m की वैल्यू पता है -3, v अपने को निकालना है, एंड u इज व्हाट, u कम्स टू बी -10 हियर, राइट। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, v इज व्हाट -30, 3 जाएगा इधर, 3 इंटू 10 हो जाएगा -30, और यूनिट लिखना ना भूलना बच्चों, -30 सेंटीमीटर इज वेयर द इमेज विल बी फॉर्म। तो u पता चल गया था, v निकाल लिया हम लोगों ने। वी कैन ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दो इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड, बट वी कैन मूव फॉरवर्ड and solve it. We know the formula of magnification is also height of image upon height of object. In some book it is written as I upon O. Don't get confused, that's just the representation, all means the same. Magnification comes to be -3, it means height of image to height of object is -3 time। ठीक है, this is what we can also see। अब आप बताओ कि इमेज छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी, आप लोग खुद सोचो, बताओ इमेज छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी इन हाइट। ऑब्वियसली इमेज इज ऊपर, हाइट ऑफ इमेज इज ऊपर, और ये अगर ये बड़ा आ रहा है 3 आ रहा है, इट मींस कि वो बड़ी बन रही है। डोंट गेट कंफ्यूज विद द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग की वैल्यू छोटी है, बट इट इज जस्ट शोइंग कि वो ऊपर है कि नीचे है। ठीक है, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर होता है हमेशा, लेकिन इमेज नीचे बन रही होगी, दैट्स व्हाट द नेगेटिव साइन इज शोइंग कि भैया आपकी जो इमेज है वो नीचे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड रही होगी। इन्वर्टेड नीचे है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड इमेजेस रियल होती हैं। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अभी ऑब्जेक्ट का साइज मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट पता है हमको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror, which means u is equals to 27 in front है तो माइनस रहा होगा बच्चों। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर ही होती है हमेशा,
तो वी नीड नॉट टू पुट द नेगेटिव साइन। अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये है हमारा u बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इज u, और ये है हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज मेंशन इज 7 सेंटीमीटर, whereas u that is given to us is minus 27. Don't forget, I am putting the minus sign because it is in the negative side, right? Object is always placed in front of the mirror, that is to the left side. याद रखना। कह रहा है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ भी गिवन है आपको, फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। यू ऑल टेल मी बच्चों, पॉजिटिव साइन लगेंगे कि नेगेटिव साइन रखेंगे? यहाँ पे एफ है कॉनकेव का, तो साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? एफ है कॉनकेव का, तो साइज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बहुत बढ़िया, साइज नेगेटिव होगा यहाँ पे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन? कह रहा है हम लोग मिरर से कितनी दूरी पे इमेज को बनाएं, या फिर एक स्क्रीन को रखें जिसपे इमेज बने और शार्प इमेज बने, मतलब हमको चाहिए V। जब भी हमसे बोला जाए कि स्क्रीन को कहाँ रखें, समझ जाना है कि वहीं पे हम लोग इमेज बनाना चाहते हैं, और इमेज जहाँ बनती है दैट डिस्टेंस इज V, राइट? हम लोग V की बात कर रहे हैं। V इज व्हाट वी नीड टू फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑल्सो। वी नीड टू फाइंड द साइज एंड द नटूरे ऑफ द इमेज ऑल्सो। नटूरे और साइज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत ही ईजी है सर। देखिए, U की बात कर रहा है, F की बात कर रहा है, और V की बात कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले आइडिया जो क्लिक करेगा वो करेगा मिरर फॉर्मूला। पहली चीज दिमाग में आएगी वो आएगी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सर 1/f इज इक्वल्स टू 1/-18, 1/v इज नहीं पता, v लिखा रहने दो। u इज व्हाट -27, -2 लगा दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली लगा दिया मैंने, इधर भेज देंगे इसको। तो ये जाएगा -1/18 प्लस 1/27. Now we can take the LCM. LCM on 18 and 27 is 54 if I am not wrong. मैं ऐसे जल्दी से कैसे निकाल लेता हूँ LCM, उसकी एक ट्रिक होती है, आपके संग शेयर कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैं कहता हूँ 18 और 27 है, 18 और 27 में पास अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 18 के टेबल में 27 नहीं आता। बट अमंग 18 एंड 27 इफ वी सी विच डिजिट इज द लार्जेस्ट डिजिट, कौन सी बड़ी है, तो हमें दिखेगा 27 इज बड़ा। 27 बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, 27 का टेबल पढ़ूंगा। 27 का टेबल पढ़ूंगा और देखूंगा कि 27 के जो टेबल हैं उसमें कहीं 18 फॉल हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो मैं कह दूंगा वही उसका एलसीएम है, राइट? तो मैंने 27 का टेबल 2 टाइम पढ़ा, तुरंत से मुझे 54 मिला, और मैंने कहा 18 सीधा 54 होता है। तो मतलब 27 के टेबल में अगर मैं बात करूं, बड़ा जो डिजिट है उसका टेबल पढ़ो, और उसके टेबल में जितनी जल्दी वो फॉल हो जाएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। दैट इज व्हेन वी डिवाइड 18 54 वी गेट 3, 3 into -1 is -3। 27 को डिवाइड करेंगे 2, 2 into 1 is 2, that is 1/v। When we solve it, we will get the value -3 plus 2 is -1, which is -1/54. This is the value of 1/v. So from here v will be -54 and the unit should be centimeters। हमें यहाँ से मिल गया हमारा v, that is the इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अब सर जो हमारी इमेज बन रही होगी वो और भी पीछे बन रही होगी, और इवन देखो तो डबल डिस्टेंस बन रही है, जितना हमारा यू था उससे डबल पे हमारा वी मिल रहा है हमको, दैट इज 54 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमसे बोलेगा फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज निकालना है ना, साइज निकालने क्या करना है हमको, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। मतलब साइज की बात करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। सर हाइट ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर? सर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m इज इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ना तो हम लोगों को यहाँ पे मैग्निफिकेशन पता है अभी, ना तो हाइट ऑफ इमेज पता है, तो दो अननोन है हमारे लिए। लेट्स फाइंड द मैग्निफिकेशन फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ अनदर फॉर्मूला, दैट इज -v अपॉन u। वी नो देयर इज अनदर फॉर्मूला व्हिच exists for magnification which reads as m is equals to -v upon u। इसको ऐसा करते हैं, नए पेज पे कर लेते हैं जिससे ज्यादा हौश पौश ना हो। वी हैव अ एम्प्टी स्पेस हियर। हम लोग को पता है बच्चों, एमिशन फॉर्मूला होता है -v अपॉन u भी होता है, और एक हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। व्हेन वी कैलकुलेटेड ना, तो हमें क्या करना है, हमें मैग्नीफाइंग की जरूरत भी नहीं है, मैग्नीफाइंग पूछा भी नहीं गया है, तो हम लोग डायरेक्टली इसमें से तीनों चीजें इक्वल है, किसी को भी इक्वल रख सकते हैं। जैसे इसको इसको इक्वल रख सकता हूँ मैं, अगर इसको इसको इक्वल रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, -v अपॉन यू हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। जिसमें मुझे तीन वैल्यू पता है, मुझे ये यू गिवन था, मैंने v निकाल लिया, मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है बस। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है, ये निकाल लिया जाएगा, कोई ट्रबल नहीं है। v आया था 54 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी माइनस का 54 आया था, तो माइनस टाइम ये माइनस बाहर लिखा, v की वैल्यू -54,
u as a 27 but with a negative sign. Height of image is what we need to find, और height of object if I am not wrong is 7. ठीक है, बहुत बढ़िया. 7, 27, 54, negative, negative, positive. Now solve this and try to get the answer. माइनस माइनस निकल लिया यहाँ से. 27 2s are is 54. तो -2 is equals to height of image upon 7. सॉल्व कर लो इसको बच्चों. तो यहाँ से height of image मिल जाएगी हम लोगों को -2 into 7 which is -14 और यूनिट चल रही होगी सेंटीमीटर. तो माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग कि हमारी जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड रही होगी. बहुत बढ़िया. आई होप सब कर पा रहे होगे. अच्छा आप लोग ना जब मैं क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन आपको दूं तो पॉज ले लिया करो, पहले क्वेश्चन खुद कर लिया करो, फिर जल्दी से फास्ट सॉल्व करके देखा करो कि मैंने भी वैसे करा जैसे आपने करा है, फिर आंसर मैच कर लिया करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज अगर मैं अकेले करूंगा तो शायद सिर्फ मुझे को आ रहा हो, लेकिन आप संग में कर रहे होगे तभी आपको आएगा. डोंट जस्ट वॉट बट सॉल्व ऑल्सो, और मेक श्योर कि आप पहले खुद से ही सॉल्व कर लो. मेरी आपको नीड ना पड़े, आपको बस आंसर मिलाना पड़े मुझसे. ठीक है, बात करेंगे नेचर की. इसमें नेचर भी निकालना था. नेचर कैसा है सर? मैग्निफिकेशन अगर हम लोग का नेगेटिव आएगा तो नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर निकाल लेते हैं. मैग्निफिकेशन कितना आएगा बच्चों? अगर इससे निकालते हैं इस वाले फॉर्मूला से तो कितना आएगा? -54 अपॉन -27. माइनस से माइनस निकला, 27 से ये निकला तो -2 आ रहा है. इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव इट मींस इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते थे. अगर आप उससे निकालो तो क्या जाएगा? m is equals to height of image upon height of object. Height of image is coming as -14, height of object is 7. Here also the answer is -2, that is the magnification. तो मैग्नीफिकेशन आप किसी भी फॉर्मूला से लगा सकते हो अगर आपको सारी वैल्यूज पता हैं तो. द आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम. बहुत बढ़िया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ आपको इससे कि ऐसा ना लगे कि कोई डिले हो रहा है इन बिटवीन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि 30-40 मिनट में आपके हर एक लेक्चर समराइज हो रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. अगर आपको लग रहा है तेज है तो धीमा कर लो, 0.75 पे लगा लो. आपको लग रहा है धीमा है तो 1.25 या फिर 1.5 पे या फिर 1.75 या फिर 2 पे जा सकते हो. इफ यू आर स्टडीइंग फॉर सेकंड टाइम या फिर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है यू कैन ऑल्सो गो तेज तेज. ठीक है, चलो. कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर. सर ऑटोमोबाइल, पहली बात ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल तो आपको आइडिया करना पड़ेगा कि कौन सा. वो यहाँ पे हिंट देगा आपको. आपको मिरर नहीं बताया उसने. नहीं, बता दिया बता दिया बता दिया बता दिया बता दिया. कॉन्वेक्स मिरर बता दिया आपको, मिरर बता दिया उसने आपको. कॉन्वेक्स मिरर है, ऑटोमोबाइल में यूज कर रहा है. रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आपको, दैट इज 4 मीटर. ठीक है सर. रेडियस पॉजिटिव की नेगेटिव? सर कॉन्वेक्स सरफेस है, इनसाइड पॉलिश होगा, सेंटर इधर बनेगा, राइट. तो ये क्या होगा सर? पॉजिटिव रहा होगा. ठीक है, आर हमारा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव आर रहेगा. बहुत बढ़िया. इफ तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है. इफ अ बस इज लोकेटेड 8 मीटर फ्रॉम द मिरर. बस लोकेट कर रही है 8 मीटर, दैट इज -8 मीटर, दैट इज -8 मीटर हेयर. ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. बहुत ही सिंपल है सर. आर पता है तो एफ निकाल लेंगे. एफ इज इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है, दैट इज 4/2 विच इज 2 मीटर. अब एफ पता चल गया. 1/f v निकालना है बच्चों. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो 1/2 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, -1/8. v के लिए सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को. तो 1/v is equals to 1/2 plus 1/8. If we go further, एलसीएम लेना सीख लो यार. एलसीएम में काफी लोग मिस्टेक कर देते हो. मुझे बहुत ही बुरा लगता है देख के कि आप 4th 5th 6th के कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हो. तुम लोग को बहुत पहले पढ़ाए गए थे. 2 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा. जैसे मैंने पहले तुमसे कहा शॉर्टकट क्या है? बड़ी डिजिट को पढ़ो और टेबल पढ़ो. एक बार पढ़ोगे तो ही आपको दिख जाएगा कि 8 के टेबल में 8 आ जाएगा और 8 के टेबल में 2 के टेबल में 8 आ जाएगा. तो हमारा 8 ही एलसीएम हो जाएगा. 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8 से करेंगे 1. 5/8 is what? Is 1/v. So we can say v is what? 8/5. If it is coming positive, it means the image is virtual and erect. तो हमारा v आ चुका है, it is 8/5. We need to find the position that is already being find. v निकाल चुके हैं हम लोग. नेचर बताना है बच्चों. अगर v पॉजिटिव आ रहा है, it means in the right side. राइट साइड है तो मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा होगा. लेफ्ट साइड होगा तो ही रियल बनता है, वी नो. तो यहाँ पर हमारा है नेचर है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो नटूरे क्या है बच्चों इसका? नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट. आप लोग पूरा पूरा लिखना, राइट. एंड साइज ऑफ द इमेज निकालनी है तो वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दैट इज हाइट ऑफ इमेज
तो ये पेन चल जाते हैं यार। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ v अपॉन u। बहुत बढ़िया। यस, आई एम डूइंग इट फास्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको फास्ट करो। आई एम नॉट टेकिंग एनी टॉक इन बिटवीन, कोई फालतू की बातें नहीं, सिर्फ कंप्लीटली फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स एंड द क्वेश्चन विद दैट वी आर डूइंग। ठीक है, अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। तो हाइट ऑफ इमेज की बात नहीं करी गई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात नहीं करी गई है। वी आर आस्क्ड टू फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज निकालनी है, कोई भी हाइट नहीं गिवन है। ओके, size of image, we can just simply tell whether it is छोटी और बड़ी, that's what we can tell, this can be find out by magnification। लोग हाइट का फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि हाइट के टर्म गिवन नहीं है हम लोगों को, आगे यूज कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू बच्चों v अपॉन u निकाल चुके हैं, उसके बेसिस पे हम लोग आगे वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। सर v दैट इज गिवन टू इज 8/5 एंड u दैट इज कमिंग इज -8। तो 5 8/5 अपॉन 8/5 अपॉन -8, 8/5 8/5 लेकिन विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव बाहर है, अपॉन 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 -8 अपॉन -8 -8। सर ये ABCD का फॉर्म बन गया, लेकिन यहाँ इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, वी विल कंसीडर 1 हियर। अब ये A है, ये B है, ये होल अपॉन C अपॉन D है। D जाता है B A के पास, C जाता है B के पास। आई होप को पता होगा ये। अगर नहीं पता तो द वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू इज -8/5 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 8, ऐसे कर लेना। तो अभी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको 1/8 कर दोगे, 8 से 8 निकल लेगा। सिमिलरली यहाँ पर जब ये इधर जाएगा तो ये भी 8 से 8 निकल लेगा। ये बचेगा माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे बाहर था बच्चों, और यहाँ पे -8 था, राइट। तो ये -8 रहेगा, बाहर -8 रहेगा ये, तो माइनस बच जाएगा, दैट इज -1/5। तो मैनिफिन आ जाएगा मेरा -1 माइनस से माइनस गया ना, माइनस से माइनस गया, प्लस बचेगा, +1/5। इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इट मींस द इमेज दैट इज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत बढ़िया, पता चल गया बच्चों, इमेज बन रही है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है, रीड इट, ट्राई टू सॉल्व। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट टाइम पे। बहुत ही इजी है, या फिर व्हाट यू कैन डू, जस्ट सॉल्व इट राइट नाउ एंड ड्रॉप द आंसर इन द comment box। Okay, meanwhile this is the last for the reflection। Next one we are starting the refraction। Refraction complete करके we'll be doing all the refraction thing first, like laws of refraction, lenses की बात करेंगे, type of lenses, image formation, which is very similar to the reflection। Now if you are gripping good in the mirrors you will be good in lenses as well, क्योंकि दोनों ही combine हैं। 6 केस यहाँ पे होते हैं, 2 केस होते हैं, वहां पे भी 6 और 2 होते हैं, बस वो होता है कि प्रॉपर्टीज दूसरी होती हैं। यहाँ के लिए जो कॉनकेव के होंगे वहां पे वो कॉन्वेक्स के होंगे। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कर रहे होंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन अपने पास से भी खत्म कर लो, तब रिफ्रैक्शन पे जाना। रिफ्रैक्शन में कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं बेंडिंग ऑफ द लाइट को लेके, इसकी बातें करेंगे कि लाइट कब पास आएंगी, लाइट कब दूर जाएंगी, डिफरेंट लॉज क्या दिए गए थे उनके समझाने के लिए, उनके साइन ऑफ एंगल से क्या रिलेशन है। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो और मजा आ जाएगा आपको इसमें, नहीं पढ़ी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्शंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेंसेज से बनते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अपना मिरर स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर आप 2 से 4 घंटे की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगाओ, न्यूमेरिकल लगाओ और रिवीजन मार लो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले। तो 6th लेक्चर इज कवरिंग, till 6th lecture we are covering both of the reflection, then we'll move forward for the refraction। I hope मजा आया होगा। मैग्निफिकेशन के मेन टॉपिक को कवर करा है, दैट इज m इज इक्वल टू -v अपॉन u, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आज के लिए, जिस पे हम लोगों ने बेस्ड कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स भी करे हैं, क्वेश्चंस भी करे हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस ने आपको डिफरेंट आइडिया दिया होगा। एक बात और, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मींस द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मींस द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये कुछ बातें अपने पास पॉइंट में लिखते हुए जाना, क्योंकि एंड टाइम में बहुत काम आ रही होंगी। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल एंड कीप वाचिंग द वीडियो। यू नो द ड्रिल, हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, हाउ टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, हाउ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, दैट्स यू ऑल नो, आई नीड नॉट टू टेल एवरी टाइम। बस इतना सपोर्ट करते रहना आप लोग, दैट्स इनफ फॉर अस। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।